नमस्कार मित्रों, साथियों, दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 172। निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है कि कौन इन चारों में से जो निम्न में बताया गया है उनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। नंददास, सूरदास, नाभादास, चित्त स्वामी। तो बताइए इसमें से कौन नहीं है जो अष्टछाप के कवि हैं। विठलनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। नंददास अष्टछाप के सबसे छोटे कवि हैं और चित्त स्वामी भी अष्टछाप के कवि हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 3 ऑप्शन सही है, नाभादास। कौन सा सही है? 3 ऑप्शन नाभादास। सूरसागर साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की, नंददास जी की, परमानंद जी की, चित्त स्वामी की। जी हाँ दोस्तों, यह किसकी हैं? यह चारों कवि अष्टछाप के हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह सूरदास जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न, सुदृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? जो सूरदास जी ने दृष्टकूट पदों की रचना की 118, वह किस रचना में संग्रहित है आपको बताना है। सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सुरसरावली में, राधा रस केली में। किस में है दोस्तों बताइए। 174 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह साहित्य लहरी में है दोस्तों। किसमें? साहित्य लहरी में आपका 2 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है साहित्य लहरी में। और साहित्य लहरी में ही इन्होंने अपनी वंश परंपरा का भी परिचय दिया है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? जी हाँ दोस्तों, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा आप लोग बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का 10वां स्कंद, उपनिषद। कौन सा ऑप्शन सही होगा 176 नंबर क्वेश्चन का? भ्रमर 175 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह आपका 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भागवत का 10वां स्कंद। ठीक है, 3 ऑप्शन सही है, भागवत का 10वां स्कंद सही होगा। अगला प्रश्न, अनुखन माधव माधव सुमिरर इत सुंदर भेली मधाई। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? विद्यापति की, सुंदरदास की, मीराबाई की, रसखान की। कौन सी पंक्तियां हैं बताइए। अनुखन माधव माधव सुमिरर इत सुंदर बेली मधाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा 176 का? 176 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए। तो यह विद्यापति की है दोस्तों। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि भी कहा जाता है। यह आपका 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार किस चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्य और चंद्र हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा? 177 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल ने।
श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, धीरेन्द्र वर्मा की, पारसनाथ तिवारी की, रामचंद्र शुक्ल की। 178 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यह किसकी पंक्तियां हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह रामचंद्र शुक्ल की है। यह दोस्तों आपका 4 ऑप्शन सही है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगुना नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में दोस्तों। अगला प्रश्न, रस मंजरी के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? धर्मदास, सूरदास, नंददास, कृपादास। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही है? रस मंजरी। तो रस मंजरी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह नंददास हैं। ठीक है, जो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि माने जाते हैं सब उम्र में, और इनकी मृत्यु और सूरदास जी की मृत्यु एक ही वर्ष में हुआ था। तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। ताहि क्षण उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जानी नागरी नायक। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की, नंददास जी की, रसखान की, मीराबाई की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 180 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नंददास जी की। आपका 2 ऑप्शन सही है। 180 नंबर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही है, नंददास जी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, मो मन गिरधर छवि पे अटकियो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिकै, चिबुक चारु गढ़ी ठटकियो। किसकी पंक्तियां हैं? केशदास जी की, सूरदास जी की, मीरा की, परमानंद जी की। बताइए किसकी हैं? 181 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह 1 ऑप्शन सही है, कृष्णदास जी की रचना है, पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं, परमानंद दास जी की पंक्तियां हैं, नंददास जी की पंक्तियां हैं, सूरदास जी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? बताइए 182 नंबर क्वेश्चन का। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं गह गोपी नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 182 का। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, परमानंद। यह श्रृंखलाबद्ध अंत तक आपको कराया जाएगा इस तरह के प्रश्नोत्तरी। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यह परमानंद, सूरदास, कुंभनदास, चित स्वामी, इन चारों कवियों में से किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? किसने कहा था यह कि संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम? किसने कहा था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, कुंभनदास। जी हाँ दोस्तों, कुंभनदास जी की यह पंक्तियां हैं। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? जुगलमान चरित्र रसखान का, परमानंद दास जी का, मीराबाई का, कृष्णदास का। किसका है? 184 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, कृष्णदास जी की यह रचनाएं हैं। हितजू को मंगल, हितजू को मंगल किसकी रचना है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
केशदास जी का, सूरदास जी का, चतुर्भुजदास जी का, नंददास जी का। 185 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हितजू, हित जो करे तो मंगल होय। जब सभी लोग मिलेंगे तभी तो होगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चतुर्भुज, चार भुजा मिलकर काम करेंगे तभी हित होगा, मंगल होगा। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ दोस्तों, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए साथियों। नंददास, गोसाई हित हरिवंश, रामानंद, सूरदास, कौन है? 186 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। गोसाई हित हरिवंश जी इसके प्रवर्तक हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के। राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? राधा सुधा निधि के रचनाकार हित हरिवंश, सूरदास, नंददास, मीराबाई, कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। 187 नंबर क्वेश्चन का तो राधा सुधा निधि जो है यह हरिवंश जी की रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, भूषण की, मीराबाई की, रसखान की। बताइए यह पंक्तियां किसकी हैं? 188 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी। यह पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार हैं, भूषण शिवराज भूषण इनके प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। मीराबाई नरसिंह जी का मायरा इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं यह मीराबाई जी की हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की। तो मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थी दोस्तों। तो उनकी जो उपासना होगी, साधना होगी, वह माधुर्य भाव की होगी। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। 189 का कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? गुरु नानक, कबीर, रामानंद, मीराबाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। 190 नंबर क्वेश्चन का तो अभी इससे बताया जा चुका है। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, मीराबाई। गुरु नानक देव किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आज बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि गुरु नानक देव किसकी रचना है। या लखटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, किसकी पंक्ति है दोस्तों? या लखटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, मीराबाई, रसखान, सूरदास, नंददास। 191 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, रसखान। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके, किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 192 नंबर क्वेश्चन में रसखान, सूरदास, मदन मोहन, सूरदास, मदन मोहन। 192 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यह 4 ऑप्शन सही होगा, मदन मोहन जी की यह पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां दोस्तों? मदन मोहन जी की यह पंक्तियां हैं, सूरदास मदन मोहन। 4 ऑप्शन सही है।
मन रे परस हरि के चरण, सुभल शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की, रसखान की, मीराबाई की, नंददास जी की। किसकी हैं? 193 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह मीराबाई की पंक्तियां हैं, मन रे परसी हरि के चरण। यह जो पंक्तियां हैं यह मीराबाई की हैं। सुभग शीतल कोमल त्रिभग ज्वाला हरण, यह मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। दान लीला किसकी रचना है? सूरदास जी का, नंददास जी का, चतुर्भुजदास जी का, चित्त स्वामी का। बताइए यह किसकी रचना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा 194 नंबर क्वेश्चन का? तो दान लीला जो है दोस्तों यह नंददास जी की रचना है, जो अष्टछाप के सबसे उम्र में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं कमेंट करके कि पुष्टि मार्ग सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, पुष्ट मार्ग सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताएं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को, नंददास जी को, वल्लभाचार्य को, विट्ठलनाथ को। जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ और यह सभी जो नंददास और सूरदास यह अष्टछाप के कवि हैं। तो किसको कहा जाता है? तो जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे वह सूरदास जी थे। तो सूरदास जी को ही पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आपका 1 ऑप्शन सही है। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। भक्त रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? चित्त स्वामी का, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। किसकी रचना है? 196 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। भक्ति रसामृत, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, रूप गोस्वामी। 2 ऑप्शन सही है। आख्यान काव्य में मनस्वी शैली के प्रयोक्ता कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, मनस्वी शैली यह सूफी काव्य धारा की प्रसिद्ध शैली है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 197 नंबर क्वेश्चन का? तो जो मनस्वी शैली है वह प्रयोक्ता कवि जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुवन चल रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। किसकी पंक्तियां हैं? 198 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीराबाई, रसखान, परमानंद, सूरदास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 198 का? शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। बताइए किसने कहा? कि श्री कृष्ण अपने मुख में दही को पोत लिए हैं, चारों तरफ लगा लिए हैं और घुटनों चलते हुए मड़ियों से मंडित आंगन में चले आ रहे हैं। ठीक है, मक्खन लिए हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यह पंक्तियां सूरदास जी की हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन नय कहूँ नींद न लीनी। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? नंददास, सूरदास, परमानंद, कुंभनदास। 199 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, जब से श्याम से मैंने प्रेम किया है उसी दिन से मेरे इन आँखों में नींद नहीं आई है, यह किसने कहा? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास। भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन कहा। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, ग्रियर्सन ने। किसने ईसाइयत की देन माना भक्ति काल को? भक्ति काल का जो उदय हुआ, भक्ति काल का जो उद्भव हुआ उसको ईसाइयत की देन किसने माना? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 नंबर का? 200
नंबर का जो क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन सही है। किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव कहा, बताइए किसने कहा कि भक्तिकाल इस्लाम के प्रभाव स्वरूप उसका जन्म हुआ? भक्तिकाल का ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लाम के प्रभाव स्वरूप ही भक्तिकाल का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन माना, किसने माना कि बौद्ध धर्म के कारण ही भक्तिकाल का उदय हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने माना? कौन सा ऑप्शन सही होगा 202 नंबर क्वेश्चन का? तो भक्तिकाल की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। जी हाँ दोस्तों, किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ब्रज कोकिल कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? सत्यनारायण कविरत्न को, विद्यापति को, सूरदास जी को, मीराबाई को। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, ब्रज कोकिल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 203 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, सत्यनारायण कविरत्न को माना जाता है दोस्तों। सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना, सेनापति को रीतकाल का कवि माना जाता है, प्राकृतिक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बताइए किसने उन्हें माना कि यह भक्तकाल के कवि हैं? ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना दोस्तों? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्तिकाल का कवि माना। आपका 3 ऑप्शन सही है। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने। बताइए किसने माना दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विद्यापति को आदिकाल का कवि मानने वाले आलोचक हैं? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, 2 ऑप्शन सही है। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? आपको बताना है। सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन, मृगावती। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है? 206 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सत्यवती कथा जो है दोस्तों, अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। वैसे तो सूफी काव्य जितने हैं वो सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। कौन माने जाते हैं दोस्तों? देखिए, यह ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। सूरदास जी सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, जायसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं, और तुलसीदास जो हैं यह राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर तुलसीदास जी को माना जाता है भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में। अगला प्रश्न, सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? रसिक संप्रदाय, शीर संप्रदाय, बेसरा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, तो सूफी जो थे वह किस संप्रदाय से संबंधित थे? आप लोग जल्द से जल्द बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बेसरा संप्रदाय से संबंधित था। अगला प्रश्न, केशव को भक्ति काल में गिना, किसने गिना दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, पारसनाथ तिवारी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने केशव दास को माना कि यह भक्ति काल के कवि हैं? 209 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका 1 ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास जी को भक्ति काल में गिना। अगला प्रश्न, किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों,
किसको 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, जायसी को, रहीम को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3000 कविताएं लिखने के लिए किस कवि को जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, सूरदास जी को जाना जाता है। सूरदास जी को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है। अग्रली नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? नाभादास, धर्मदास, अग्रदास, रसखान। बताइए कौन थे जो अग्रली नाम से रचना करते थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाभादास जी के गुरु अग्रदास जी अग्रली के नाम से रचना करते थे। आपका 3 ऑप्शन सही है। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं, कौन माने जाएंगे दोस्तों? नंददास, कुंभनदास, सूरदास, चित्तस्वामी। किसको सर्वप्रथम कवि माना जाएगा? तो जन्म के अनुसार दोस्तों कुंभनदास जी को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसको माना जाएगा? कुंभनदास जी। इन सभी कवियों में यह चारों कवि नंददास, कुंभनदास, सूरदास, चित्तस्वामी, यह सभी कवि तो थे, किंतु जो उम्र में सबसे बड़े थे वह कुंभनदास जी थे। तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं। ठीक, जी हाँ दोस्तों, जो तो यहाँ पर सर्वप्रथम कवि सूर, कुंभन, जन्म के अनुसार कुंभनदास जी को ही माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं, कौन है? रसखान, मीराबाई, बैजू बावरा, श्रीधर। जी हाँ दोस्तों, कौन है? 213 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, रसखान। जी हाँ दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है, रसखान को माना जाता है। किस किस भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवाइयों में किया? मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, रसखान। जी हाँ दोस्तों, जो सवाइयों में कृष्ण गान किया है वह कौन ऐसे कवि हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 214 नंबर क्वेश्चन का? तो वह सवाइयों में रचना करने वाले जो कवि हैं वह रसखान हैं। अगला प्रश्न, मोर पखा सिर ऊपर रख्यों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लखटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं दोस्तों? यहाँ एक सखी के द्वारा एक सखी से पूछा जाता है कि क्या वो सारा श्रृंगार करेगी? तो वो कहती है कि हाँ, हम सब श्रृंगार करेंगे, लेकिन वह मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाएगी, ऐसा इस पंक्ति में आगे आता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रसखान, सूरदास, मीराबाई, चित्तस्वामी, या किसकी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सभी तो कृष्ण भक्त हैं। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लखटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। तो यह पंक्तियां रसखान की है दोस्तों। ठीक है, आपका 1 ऑप्शन सही है, रसखान। बरवे नाई का भेद के रचनाकार हैं, कौन है? रसखान, तुलसीदास, रहीम, जायसी। बताइए कौन है? बरवे नाई का भेद। 216 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बरवे नाई का भेद यह रहीम की रचना है दोस्तों, आपका 3 ऑप्शन सही है। 216 का 3 ऑप्शन सही है। चैतन्य अर्थात गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, विठलनाथ थे, रामानुज थे। कौन थे दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु कौन थे बताइए? विठलनाथ अष्टछाप की रचना किए। और रामानुज, जी हाँ दोस्तों, रामानुज जो थे वह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। रामानुज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह चैतन्य महाप्रभु, आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन सही है 218 नंबर क्वेश्चन का? 218 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, हरिदास। ठीक है, स्वामी
हरिदास। अगला प्रश्न, हरिचरित्र किसकी रचना है? नाभादास, लालचदास, ईश्वरदास, परमानंद दास। बताइए 219 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो हरिचरित्र किसकी रचना है? यह लालचदास जी की रचना है। आपका 2 ऑप्शन सही है। सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता। तो घनानंद, सूरदास, नरोत्तम दास, केशवदास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों नरोत्तम दास 3 ऑप्शन सही है, सुदामा चरित के रचनाकार हैं। पद्मिनी चरित्र के रचयिता हैं लालचंद, काशीराम, जगनीक, चंद्रबरदाई। 221 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पद्मिनी चरित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। पद्मिनी चरित बहुत प्रसिद्ध रचना है। बताइए यह पंक्तियाँ किसकी हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह लालचंद जी की रचना है पद्मिनी चरित। कनक मंजरी के रचनाकार हैं कौन है? जायसी, काशीराम, स्वामी हरिदास, रामानंद। 222 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कनक मंजरी। तो कनक मंजरी यह काशीराम जी की रचना है। 2 ऑप्शन आपका सही है। बेल कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता हैं कौन है? कवि पृथ्वीराज, लालचंद, वल्लभाचार्य, रामानुज। कौन है दोस्तों? बताइए 223 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेल कृष्ण रुक्मिणी री। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है पृथ्वीराज। अगला प्रश्न, कवि व्यास रस कौलापुरी दुरहि नियर नियर भादुरी। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, नंददास। 224 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवि व्यास रस कौलापुरी दुरहि नियर नियर भादुरी। यह अवधी भाषा की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है जायसी। अकबर के दरबार में कवि नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं सभी लोग अकबर के दरबार में कवि थे। एक नहीं थे, तो कौन नहीं थे आपको बताना है। रहीम, बंदी नरहर बंदीजन, होलराय, नागरीदास। जी हाँ दोस्तों, तो कौन नहीं थे बताइए। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रहीम दास जी थे, नरहरी बंदीजन थे, होलराय थे, नागरी दास नहीं थे। यह नगर नगर घूम रहे थे, इसलिए अकबर के दरबार में यह टिक नहीं सके। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? 150, 164, 224, 220। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 226 का? तो यहाँ पर आपका दोस्तों 2 ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन सही है 164। 226 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? 2। अगला प्रश्न, अनुखन माधव माधव सुमिर इत सुंदर बेल मधाई। किसकी पंक्तियां दोस्तों? यह पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, सूरदास जी के सूर सागर में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी की रचना में सूर सागर की रचना में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, दसम स्कंद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 228 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर दसम स्कंद दोस्तों आपका सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गोसाई विठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की? श्रृंगार रस मंडन, रसरतन, भ्रमर गीत सार, इंदुमती। तो बताइए गोसाई विठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 229 नंबर क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन कृष्ण भक्ति कवि नहीं है आपको बताना है। अलवेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास, नागरी दास।
कौन सा ऑप्शन सही होगा 30 का? तो अग्रदास दोस्तों यह राम भक्त कवि हैं, तो आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ था? बताइए किस भाषा में? सदुक्कड़ी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है, तो इसे संग्रहित करने का कार्य धर्मदास जी ने किया। तो जो बीजक की भाषा थी वह सदुक्कड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 250, 400, 300, 700। तो 232 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, 300 पद। गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर था, देखिए। तो यहाँ पर श्रृंगार रस मंडन। अगला प्रश्न, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट, सिही नामक स्थान में, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या। तो बताइए 234 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 234 नंबर का क्वेश्चन का 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ था। आपका 1 ऑप्शन सही है। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? विश्वनाथ ने, ताशी ने, ग्रियर्सन ने, स्मिथ ने। बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहने का जो श्रेय प्राप्त है वह स्मिथ को है। स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरित के किस कांड में किया है? बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड। तो बताइए कलयुग का वर्णन किस कांड में किया है? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 36 का? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, उत्तर कांड में कलयुग का चित्रण किया है, वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। निम्न में से रामचरितमानस की टीका किसने की? जी हाँ दोस्तों, किसने की बताइए? महेंद्र रामचरण, हरिचरण दास, जानकी दास, किशोरी दास। तो रामचरितमानस की टीका लिखने का श्रेय किसको प्राप्त है दोस्तों? 237 नंबर। इन चारों कमियों से बताइए 237 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, महेंद्र रामचरण दास। 1 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्वयंमागत के रचनाकार कौन है? बेनीपुरी, घनानंद, सियाराम चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो स्वयंमागत बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 238 नंबर क्वेश्चन का? तो स्वयंमागत के जो रचनाकार हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।